हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ हमारी पहली क्लास आ चुकी है, जिसमें हमने आपको बताया है कि जो हमारा एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन है, जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है 2025 की, वो पूरी तरह से उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जो हमारा लोक सेवा आयोग है, उसने जो आपके रजिस्ट्रेशन कराने की डेट है वो अनाउंस कर दी है। यानी आपका जो पूरी तरीके से नोटिफिकेशन है वो 28 जुलाई 2025 से शुरू हो जाएगा। यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं या जो भी आपको जहां जहां से भी कलेक्ट करना है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल अपना करेक्ट करके रख लीजिए और क्या करिए, अपने फॉर्म को भरिए। और अपने फॉर्म को जब भी आप भरें तो आप क्या करें, उसको पूरी तरह से एक बार करेक्ट कर लें, उसको एक बार देख लें। ऐसा नहीं कि हमने फॉर्म भेज दिया किसी भी फॉर्म फिल करने वाले को, किसी भी कैफे को, किसी भी केंद्र पर, और कहा भैया मेरा फॉर्म फिल कर देना। उसने क्या किया, उसने आपको आपका फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन आपने क्या किया, आपने जल्दबाजी में देखा नहीं, आप अपनी तैयारी में लग गए। उसके बाद क्या होता है, जब हम एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं मतलब जिनको गेट पर रोक दिया जाता है, जिनको सर्च करने में डिले होता है। तो एक तो हमारे ऊपर हमारे एग्जाम का प्रेशर रहता है, उसके बाद हमारी इन सारी जो मिस्टेक्स हैं उनका प्रेशर होता है, तो हमारा माइंड जो है वो पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाता है। तो इन सारी चीजों से, इन सारी मिस्टेक्स से बचने के लिए क्या है, तो यही करना है कि हमारे फॉर्म को जहां तक जो भी फिल करता है उसके पास बैठकर फिल करवाइए, और कोशिश करिए आप एक एक पॉइंट को चेक करने। भले ही थोड़ी देर हो जाए, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भर्ती जो है कितने टाइम के बाद आई है, कितनी कम सीटें हैं। कम सीटों का मतलब ये है कि काफी टाइम हो चुका है, इतने सारे कैंडिडेट्स बढ़ चुके हैं, तो ये भर्ती कम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको क्या करनी है, अपनी सारी गलतियों को दोहराना नहीं है, बिल्कुल उनको क्या करना है, खत्म कर देना है, और जो भी सिली मिस्टेक्स होती थी उनसे भी बचने की पूरी कोशिश करना है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इसी उम्मीद के साथ, इसी मेहनत और लगन के साथ अपनी तैयारी को शुरू करिए, और जो एलडी ग्रेड भर्ती है उसको पूरी तरह से वहां पर अपनी एक सीट पक्की करिए। जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 2525 सीटें हैं, और जो हमारे अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 81 पद हैं। तो इनको क्या करना है, कोई भी सीट को खाली नहीं देने जाना है, और अपनी जो एक सीट है उसको पूरी तरह से उस पर कब्जा करना है, यानी उस सीट को अपना बनाना है। तो हमारी जो इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 28 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली है। और इसमें कमेंट्स ज्यादातर ये आ रहे थे कि मैम ये बताइए कि हमारी शैक्षिक योग्यताएं क्या होंगी, यानी हमारे कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन रहेगा, और किस बेस पे हमें अपना सब्जेक्टिव जो है वो उस फॉर्म को फिल करना है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं पीआरटी वाले, तो पीआरटी वालों के लिए ये भर्ती नहीं है। इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए 28 जुलाई से पहले, और दूसरा क्या है, आपका यूजी होना चाहिए। और जो हमारे बीपीएड वगैरह बच्चे हैं उनके लिए जो स्पोर्ट्स की वैकेंसी है वो भी इसमें आई हुई है। तो देखिए, अब ये देखिए, हमारी जो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी जो भी योग्यताएं हैं वो दी हुई हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे, ताकि जब भी आप अपना फॉर्म फिल करें तो वहां पर आपसे कोई भी गलती ना हो। और हाँ, एक चीज और, एक जो पॉइंट है वो आप ध्यान में रखें कि 28 तारीख से पहले पहले अपना जो ओटीआर है, यानी जो अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसी के अकॉर्डिंग ही आपका फॉर्म जो है वो फिल होगा। ओटीआर क्या करना है, आपको करवा लेना है। कुछ बच्चों का ओटीआर पहले हो चुका होगा तो वो तो अपना एक बार चेक कर लें, और जिनका नहीं है वो उसको करा लें। तो देखते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली है, कौन कौन सी योग्यताएं हैं। हमारा सबसे पहला है जो हमारा हिंदी का है। अब हिंदी में कंफ्यूजन ये रहता है कि उसमें संस्कृत पढ़ें या सिर्फ हिंदी ही रखें। तो इसमें देखिए, आपको बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से बता दिया गया है। जो हमारे हिंदी सहायक अध्यापक हैं उसमें पुरुष व महिला यानी मेल फीमेल दोनों हैं, और ये हमारे टीचर्स कौन से होने वाले हैं, 9th और 10th के। कौन से? 9th और 10th के। तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए प्लस संस्कृत इंटरमीडिएट में, और आपका जो है बीएड या आपका जो है समकक्ष डिग्री, अन्य समकक्ष डिग्री हो सकती है इसके साथ। तो हमारा ये तो हमारा क्या हो गया, हिंदी सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है। अभी देखिए, इसके अलावा जो हिंदी सब्जेक्ट में क्या था, पहले तो हिंदी थी, उसके बाद इंटरमीडिएट में संस्कृत थी, उसके बाद बीएड था। अब देखिए इसमें अथवा में क्या करके और भी कुछ दिया हुआ है। आपका पॉइंट जो है बीए
हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा बीएड और समकक्ष डिग्री विज्ञप्ति परिषद। अब ये आपकी विज्ञापन संख्या दी हुई है, इससे तो मतलब आपको तो जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा आपको तो फॉर्म फिल ही हो जाएगा। अब देखिए मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीएड की उपाधि, आपका बीएड यहाँ पर क्या है, कंपलसरी है। तो अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा जो पहले नंबर पर हमारा हिंदी शिक्षक है और दूसरे नंबर पर है हमारा उर्दू सहायक अध्यापक। इसमें पुरुष व महिला 9th 10th के लिए ही ये भर्ती होने वाली है। इसमें आपका बीए उर्दू विषय से होना चाहिए और आपका एलटी या बीटी या बीएड अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। बीएड और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। भारत में विविध द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि। और अपना आपका 2 पॉइंट क्या है, भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि। तो वही मेरा कहने का बार बार, इसीलिए मैं इस बात पर जोर दे रही हूँ कि बीएड आपका जो है वो कंपलसरी है। यहाँ पर जो हमारे बीटीसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये भर्ती नहीं है। तो देखिए हमारा जो 3rd पॉइंट है उसमें क्या है, अंग्रेजी विषय। जो हमारा इंग्लिश सहायक अध्यापक है उसमें पुरुष व महिला जो 9th 10th है उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, बीए होना चाहिए, अंग्रेजी लिटरेचर। उसके बाद आपका यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त आपका यूजी और त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ, और आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट जो है संस्कृत सहायक अध्यापक। इसमें अब देखिए ये संस्कृत विषय अलग है और वो हमारा हिंदी सब्जेक्ट जो था अलग था, उसमें हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ना है। और इसमें संस्कृत देखिए, इसमें संस्कृत में हिंदी नहीं है, इसमें क्या है, बीए संस्कृत से होना चाहिए, बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में हिंदी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसमें वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य कांस विधि के साथ एलटी या बीटी या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और बीएड आपका यहाँ भी क्या है, होना चाहिए। तो अब हमारा जो 5th नंबर, पहला हमारा हिंदी अध्यापक हो गया, दूसरा हमारा उर्दू सहायक अध्यापक हो गया, तीसरा हमारा अंग्रेजी हो गया और चौथा हमारा संस्कृत सहायक अध्यापक हो गया। अब हमारा जो 5वां है वो है अरबी सहायक अध्यापक। इसमें भी 9th और 10th के हैं। इसमें हमारा भी क्या होना चाहिए, वही फाजिल। हाँ, इसमें देख लीजिए जो अरबी के लिए साथ बीए है प्रशिक्षण, यानी आपका बीए में जो हमारे सब्जेक्ट रहते हैं उसमें आपका अरबी होना चाहिए, इंटरमीडिएट या योग्यता इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके बाद आपके पॉइंट दिए हुए हैं फाजिल इलाहाबाद, फाजिल लखनऊ विश्वविद्यालय, ये जो हमारे विश्वविद्यालय हैं वो कराते हैं, और मौलवी फाजिल पंजाब, ये सारी चीजें हो गई। और यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना ही चाहिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या रहने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 नंबर पे, यही वो हमारा अरबी वाला है जो वही चल रहा है, पाली के साथ बीए। और क्या है हमारा लंका का प्रशिक्षण पंडित पूर्ण इंटरमीडिएट साहित्य, और यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अब हमारा 7वें नंबर पे पंजाबी सहायक अध्यापक है, ये भी 9th और 10th के, और ये सारे जो हैं हमारे जो हम यहाँ पर जो पॉइंट है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए बताए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितनी भर्तियां होंगी, उनकी संख्या क्या होने वाली है, जब आपका 28 तारीख को रजिस्ट्रेशन जब आपका शुरू होगा तो वहां पर पूरा नोटिफिकेशन आएगा। तो वहां से जब वो नोटिफिकेशन आएगा हम अपने बीटीएस क्लासेस में आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। उसमें भी आपको मतलब जो भी आपके पद घटेंगे बढ़ेंगे, उम्मीद है कि बढ़ेंगे ही, तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए हमारा दूसरा कह रहे हैं फारसी सहायक अध्यापक, इसमें 9th और 10th है, वही एलटीबीटी है, कामिल है। आपका जो अरबी में था फाजिल आलिम था, इसमें क्या है आपका कामिल है, और यहाँ पर भी बीएड है। बंगला है, इसमें भी आपकी बंगाली के साथ बीए होना चाहिए, और यहाँ पर भी क्या है, बीएड है। अब मराठी सहायक अध्यापक पुरुष का, ये इसमें बीए मराठी साहित्य, ये सारी चीजें हैं। और आगे अपने देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जो हमारा 11 पॉइंट है, इसमें सिंधी सहायक अध्यापक है, इंटरमीडिएट के साथ सिंधी टीटी होना चाहिए, फारसी साहित्य इंटरमीडिएट होना चाहिए, और आपका बीएड। सहायक अध्यापक पुरुष गुजराती, आसामी, नेपाली, कन्नड़, उड़िया, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु एवं अन्य मलयालम हाई स्कूल, ये आपके क्या है 9th 10th अध्यापक है, यहाँ पर भी आपका बीएड मस्ट है। उसके बाद है गणित के लिए, देख लीजिए मैथ्स के लिए आपका
तो हमारा जो गणित के लिए सहायक अध्यापक है उसमें भी 9th 10th और मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। इसमें आपका बीए, आपका जो बीएससी होता है वो बीए अथवा बीएससी गणित के साथ, मैथ के साथ आपका बीए और बीएससी होना चाहिए और आपका वो तो है। उसके बाद हमारा है गृह विज्ञान। अब हमारा जो गृह विज्ञान में है, बहुत से ऐसा थे कि होम साइंस में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो देखिए आपके लिए होम साइंस में वैकेंसी आ चुकी है। पद हैं और कितने पद हैं इसकी जानकारी तो अब आगे नोटिफिकेशन में ही देखने को मिलेगी। तो इसमें देखिए क्या क्या होना चाहिए। इसमें गृह विज्ञान, गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स, घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस और गृह कला होम आर्ट के साथ स्नातक होना चाहिए, यानी आपका यूजी होना चाहिए। उसके बाद गृह विज्ञान इलाहाबाद विश्वविद्यालय टीसी और राजकीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद से गृह विज्ञान, ये अलग अलग जो डिप्लोमा होते हैं उनके लिए ये सब दी गई हैं सारी चीजें। तो इनको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। जो भी अपना सब्जेक्ट है उसका कॉम्बिनेशन आप सही से देख लीजिए। 15 नंबर पे हमारा आ रहा है सामाजिक विज्ञान एसएसटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और इसमें अच्छी खासी वैकेंसी भी आती है। आपकी हिंदी है, इंग्लिश है और आपका सामाजिक विषय है, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आती है और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी इसकी संख्या अच्छी रहेगी। तो देखिए हमारा जो 15 पॉइंट है उसमें क्या है, सामाजिक विज्ञान अध्यापक 9th और 10th मेल और फीमेल। इसमें देखिए प्रशिक्षण 2 विषयों के साथ भी है। इसको बहुत ध्यान से देखिए, मोस्टली कंफ्यूजन यहीं पर आता है कि एसएसटी में हमारा क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 विषय के साथ आपका बीए होना चाहिए, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और हमारा क्या है अर्थशास्त्र। इसके साथ आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान जो है वो आपका कंप्लीट होगा। अब आपका संगीत, सहायक वादन, जो हमारे म्यूजिक टीचर्स हैं उनके लिए वैकेंसी आई हुई है, इनको आप देख लीजिए। इसमें कौन कौन से संगीत हैं, क्या क्या है आपके लिए डिप्लोमा, क्योंकि ये आपको पीडीएफ हमारे उसमें मिल जाएगी। अब देखिए हमारा जो 17 नंबर पे है वाणिज्य सहायक अध्यापक, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, इसमें क्वालिफिकेशंस क्या है, बीकॉम, आपका बीकॉम के बाद जो बीएड करते हैं उनके लिए हो जाएगी। आपका जो चित्रकला है, जो ड्राइंग टीचर है, ड्राइंग टीचर में देखिए आपका आर्ट में क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपका बॉम्बे आर्ट आ जाता है या आपका पेंटिंग है, ड्राइंग है, फाइन आर्ट का डिप्लोमा है और आपका हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद से सर्टिफिकेट लिया हुआ है और आपके देखिए लाहौर के मायो स्कूल, मतलब ये सारे सर्टिफिकेट जो नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप इसमें क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है, वहां पर देख लेते हैं। हमारा देखिए बॉम्बे आर्ट, अभी जैसा मैंने कहा था वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए हमारा जो कृषि सहायक, जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए टीचर्स हैं उनके लिए देखिए ये दिया हुआ है बीएससी कृषि, यानी आपका जो बीएससी है वो आपका एग्रीकल्चर से होना चाहिए। और बीएड तो आप जानते हैं, बीएड तो हमारा कंपलसरी है इसमें। और आपके जो सिलाई के लिए सहायक अध्यापक होते हैं उनकी भी भर्ती आएगी, वैकेंसी होगी इसमें। अब कितनी रहेगी ये तो नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। इसमें देखिए सीटी है, इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, जो आपका सिलाई में विशेष योग्यता है, हाई स्कूल तथा प्रेम विश्वविद्यालय वृंदावन से डिप्लोमा, आर्य समाज तैलीदेश, ये सारी चीजें हैं आपको, इनको आप देख लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिए, जिसका जो भी विषय है वहां पर क्लियर हो जाएगा। व्यंजन कला सहायक अध्यापक है, कंप्यूटर सहायक अध्यापक, कंप्यूटर में देख लीजिए आपके जो हैं, आपका बीएससी कंप्यूटर विज्ञान के साथ होना चाहिए, आपका बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ होना चाहिए, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ अथवा डीओएई ए लेवल कोर्स के साथ स्नातक, और आपका पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर के विज्ञान के साथ किसी भी मान्यता प्रतिष्ठित संस्थान से नोट, बीएड के साथ उपयुक्त में से किसी भी योग्यता वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। वही चीज है ना कि बीएड आपका मस्ट है यहाँ पर इन सारी चीजों के लिए। अब देखिए जो हमारा लास्ट पॉइंट है वहां पर मानव विज्ञान सहायक अध्यापक, हाई स्कूल कक्षा मानव विज्ञान के साथ स्नातक तथा प्रशिक्षित। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, विज्ञान सहायक अध्यापक। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये आ रहा है कि अब बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, तो वो तो जब हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा 28 को, उसमें ही पता चलेगा कौन से विषय में कितनी है। यहाँ पर तो सिर्फ विज्ञान सहायक अध्यापक करके ही दिया हुआ है, जिसमें आपकी जो है भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी प्रशिक्षण। अब देखिए यहाँ पर जीव विज्ञान का कहीं पर नाम ही नहीं दिया हुआ है, तो आगे क्या रहता है वो बाद में ही पता चलेगा। अब देखिए हमारा जो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर हैं, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, उसमें
मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समक्ष कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए। तो आपको ये सारी चीजें हैं, और आपका क्या होना चाहिए, CPED होना चाहिए, और आपका जो यहाँ पर क्या है, BPED, ये सारी चीजें की हैं। तो आपको ये पता है ये सारे कौन से टीचर होते हैं, स्पोर्ट्स के। तो इन सारी चीजों को देखना है, और आपकी यहाँ पर जो भी शैक्षिक योग्यताएं थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फिर भी किसी के मन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न आ रहा है, तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट को हम रिप्लाई कर सकें। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी कहीं से भी आयोग कुछ भी जारी करता है, तो हम अपने चैनल पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। तो हमारी जो नोटिफिकेशन की डेट है वो कब तक आएगी, हमारी 28 जुलाई 2025। इसको बिल्कुल याद रखिए और अपना OTR करवाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करिए, और क्या करिए, अपने जो भी अधूरी चीजें हैं उनको कंप्लीट करिए, और 28 तारीख को वेट करिए। लास्ट तारीख तक बिल्कुल ना बैठिए, स्टार्टिंग में ही जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज महनाज नूरी साइनिंग ऑफ।